इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धार्णं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक शर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज सागर जी महाराज की। अब मैं आप सबकी ओर से परम पूज सागर जी महाराज से करवत प्रार्थना, हे महाराज श्री, ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासा समाधान का पूज्य जगत पूज मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज से उनका समाधान करवाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। आज की प्रथम जिज्ञासा में रचना सतीश जैन बंडा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि गुप्त दान देने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुण्य खुला दान देने से मिलता है। मैंने गुप्त दान नाम का कोई शब्द जैनागम में नहीं पढ़ा। ये गुप्त दान की परंपरा कहाँ से चली, कैसे, हमने बहुत प्रयास किया शास्त्रों में, क्योंकि धर्म कभी गुप्त नहीं किया जाता। धर्म को गुप्त करने की कोई परंपरा जैनाचार्यों ने व्यक्त नहीं की। मुनि महाराज की आहारचर्या भी धर्म रूप है, उसे गुप्त आहारचर्या नहीं कहा। कोई भी धार्मिक क्रिया को गुप्त में कहे ही नहीं ना। यदि गुप्त में कहा होता तो षड आवश्यक जो हैं वे 6 आवश्यक, ना पूजा गुप्त में कही ना दान गुप्त में कहा। गुप्त दान कहीं है नहीं। पहला तो निर्णय ये करना, जब है ही नहीं तो गुप्त दान देने का विचार क्यों आता है। यदि गुप्त दान ही महत्वपूर्ण हो जाए तो आचार्यों ने गृहस्थ को प्रभावना में दान पूजा को लिया। रत्न जयसेन स्वामी हुए हैं, उन्होंने धर्म रत्नाकर करके एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिया कि गृहस्थ कैसे प्रभावना करता है दान और पूजा से, और दान पूजा से जो प्रभावना है वो गुप्त कैसे हो सकती है ना। बड़े बड़े दान दे करके दूसरे लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है कि इस वस्तु की इतनी कीमत। एक भगवान के ऊपर अभिषेक डालने की 11 करोड़ रुपया दे दिए। अब कितनी बड़ी प्रभावना हुई उस समय, जिस समय बाहुबली का अभिषेक हुआ। कितनी बड़ी प्रभावना हुई कि महाराज बिहार करके आए, लोगों ने होड़ लगा दी, 11 लाख में पाद प्रक्षालन, 5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 11 लाख, कोई 1 लाख शांति धारा। तो इससे कितनी बड़ी प्रभावना होती है। जो अज्ञानी जन है वो देखते हैं इस क्रिया की कितनी बड़ी कीमत है।
और एक और प्रसंग यहाँ आ गया। विहार करने के बाद भगवान के जुलूस निकलने के बाद भगवान का अभिषेक होता है। और जब भी किसी नगर में महाराज विहार करके जाते हैं तो उस समय उनके पाद प्रक्षालन की बॉडी बहुत तगड़ी जाती है। आचार्य श्री को भी देखा हमने और हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग जब विहार करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी जाती है। तो मैं समझ नहीं पाता था और दूसरे दिन फिर कम जाएगी। तो मैंने कहा एक दिन में पैर बदल गए कि महाराज बदल गए, क्या बदल गया अंचल जी। ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है। दूसरे दिन के बाद कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ले लेंगे। तीसरे दिन जब जाकर के मूलाचार में 2000 वर्ष पहले भट्टकेर आचार्य महाराज ने कहा श्रेष्ठ वैयावृत्ति कौन सी है? पादोष्ण मुनि की। क्या नाम दिया? पादोष्ण मुनि, जिनके पैर गर्म हो उनकी वैयावृत्ति करना वो गंधोदक महान अतिशयकारी होता है। अब जब मैंने ये पढ़ा तो हम लोग अपने अपने पैर छूते थे, गर्म है कि नहीं। एक दूसरे के महाराज के भाई तुम देखो तुम्हारे गर्म हो तो शुरू में हम लोगों ने इसको बहुत हंसी मजाक का रूप बनाया। तो हम लोग कहते थे भैया जिसके पैर गर्म हो चलो अपन उसकी वैयावृत्ति करते हैं। तो सब महाराजों के पैरों को गर्म देखते थे। अब गर्म और ठंडे तो कोई ज्यादा दिखे नहीं। फिर जबलपुर में आचार्य महाराज ने खोला कि पादोष्ण का मतलब जानते हो क्या है? जब मुनि महाराज विहार करके जाते हैं उन मुनि महाराज को पादोष्ण मुनि कहते हैं। और उनकी वैयावृत्ति श्रेष्ठ क्यों कही? क्योंकि वो इतने गमन करते समय कितने जीवों की रक्षा की हो उन्होंने। कितने जीवों को सैकड़ों किलोमीटर चले हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर चले हैं। उतने जीवों की रक्षा करने का परिणाम और 24 घंटे में मुनिराज का सबसे ज्यादा उपयोग पूरे शरीर के अंगों में सबसे ज्यादा किस में रहता है? पैरों में। और पैरों में भी कब? जब विहार करते। हाथों में हमारा ज्यादा उपयोग नहीं होता, कोई शरीर के अंग में उपयोग जाता ही नहीं ज्यादा, बहुत। पैरों में सबसे ज्यादा उपयोग, यानी साधु की साधना, साधु का उपयोग, साधु का अहिंसा व्रत। साधु का अहिंसा व्रत जो पलता है वो पैरों से पलता है। हिंसा व्रत, हिंसा सबसे ज्यादा पैरों से होती है, हाथों से नहीं, शरीर से नहीं, पैरों से। तो अहिंसा व्रत को पालन करने में मुनिराज 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक निरंतर उनका उपयोग पैरों में रहा। निरंतर अहिंसा धर्म उनका पैरों में रहा। निरंतर उनकी सारी चर्या पैरों में रही और इतने जीवों की रक्षा की है। उन पादोष्ण मुनि का जो गंधोदक है और जो वैयावृत्ति है वो श्रेष्ठ है। अब यहां पर देखना कितनी बड़ी बात है, प्रभावना की बात है। पादोष्ण मुनि कितनी बड़ी प्रभाव। अब कोई कहे मैं तो गुप्त में करता हूं, कहां लिखा? कोई साथ तो बताओ हमें, ये गुप्त दान कहां से आया? सब उजागर दान होना चाहिए क्योंकि दान धर्म है, आपके षड आवश्यकों में है और प्रभावना का कारण है। ग्रस्त दान और पूजा से ही प्रभावना करता है। अब रही बात समस्या की, ये तो निर्णय होगा गुप्त दान श्रेष्ठ दान नहीं है। क्या कहा? गुप्त दान श्रेष्ठ दान नहीं है क्योंकि वह सम्यक दर्शन के एक अंग को विकलांग करता है। अब रही बात समस्याओं की। गुप्त दान देना चाहिए कहां? जहां राजा का डर हो। और आज गुप्त दान देना इसलिए पड़ता है कि राजा का डर है, राजा की नीतियां गलत हैं।
सच्चा राजा है, अपनी जनता प्रजा से कहता है जो धर्म कार्य में दान देगा उसको ना टैक्स लगाया जाएगा, ना उससे पूछा जाएगा ये कहां से आया है। सच्चे राजा का लक्षण ये कहा है शास्त्रों में। धर्म कार्य में, परोपकार में धन खर्च करने वाले को राजा कभी टैक्स नहीं लगाता, राजा उसको परेशान नहीं करता। एक बात, आज की राजनीति ऐसी बन गई है, राज्य कानून, कि सबसे ज्यादा धर्मात्माओं को परेशान करे। इसलिए गुप्त दान देना चाहिए मजबूरी में। दूसरा गुप्त दान का परिभाषा है कि यदि दान का पता चल जाए तो पहले जो डाकू लोग होते थे वे दानियों के यहां डाका नहीं डालते थे, धर्मात्माओं के नहीं डालते थे। वो जानते थे कि ये जीव धर्मात्मा है, यानी डाकू भी इतने तो धर्मात्मा होते थे कि वो धर्मात्माओं के डाका नहीं डालते। डाकुओं में भी धर्म होता है। एक तुम्हारे इस एरिए में कहीं सागर जिले में एक पूजा बब्बा नाम का डाकू था, पुराने लोग जानते होंगे उसको। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में, एक बार वो उनसे मिलने गए, वो समर्पण करके सागर जेल में थे। तो उनसे कितनी बड़ी बात की, मैंने कि तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा काम क्या किया है? तुमने डाके डाले, दुनिया को बद्दुआएं सुनी, सब, तुमने अच्छा कार्य क्या किया? एक आंख थी उनकी, एक आंख से काने थे वो। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य किया है कि हमारी पूरी डाकू की गैंग में किसी भी व्यक्ति में महिला के शरीर पर पहना हुआ सोना चांदी कभी चोरी नहीं किया। कितना भी वो सोना पहना हो, 1 किलो 2 किलो कुछ भी, जो शरीर पर पहने हैं उसको कभी उतरवाया नहीं। महिला के शरीर पर पहना हुआ सोना, हम लोग यदि किसी ने उस सोने को छू लिया और डाकू को भी हम वहीं शूट कर देते। नारी का स्पर्श नहीं, नारी के शरीर पर जो आभूषण है उनकी चोरी हमने जिंदगी में कभी नहीं की। अब यहां इतनी स्थिति है कि वो धर्मात्माओं को छोड़ते थे। आजकल के डाकू ऐसे नहीं हैं, इसलिए गुप्त दान देना चाहिए। दूसरा है, पहले लोग घरों में कोई दान देता था तो दूसरा उसको कहता था वाह बहुत धन्यवाद पिताजी, आप दान दे के आ गए, इतना कम और क्यों दिया, थोड़ा और दे देते। भाई दान बोल के आ जाए तो सारे भाई कहते थे भैया इतना दान क्यों, और बोल देते। आजकल ऐसे बेटा नहीं रहे, यदि पिता ज्यादा दान बोल दे तो बाप से कहता बाप तुमने मुझे क्यों पैदा किया कि सारा दान दिए जा रहे हो। आज बेटे से डरता है बाप, आज भाई भाई से दान देने में डरता है। सब संयुक्त परिवार है, अभी हाल दूंगा तो घर में जाके झगड़ा हो जाएगा। सासू बहू से डर रही है कि अभी दान दे दिया तो बहू झगड़ा, और बहू किससे डर रही है? सासू से। ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनको गुप्त दान देना चाहिए, क्योंकि झगड़े से बचने के लिए दान बंद नहीं करना, गुप्त दान देना। जिस घर में लोग धर्म को दान करने के लिए रोकते हों, झगड़ा करते हों, उनके लिए जरूर गुप्त दान देना चाहिए। यानी गुप्त दान मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी में ही देना चाहिए, देना तो चाहिए, गुप्त दान का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी में देना चाहिए। और जब कोई मजबूरी नहीं हो तो डंके की चोट पर आवाज लगा करके दान देना चाहिए, वो है प्रभावना। दिलीप जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मोबाइल पर शांति धारा देखकर शांति धारा करते हैं, भगवान के अभिषेक करते हैं, तो हमें क्योंकि पढ़ना नहीं आता है तो इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? मोबाइल पर देखकर शांति धारा पढ़ते हैं, करते हैं, हमें ठीक है, समस्याएं हैं, नंबर तो कटेंगे। स्वयं पढ़ना और मोबाइल से सुनना अंतर तो पड़ेगा, लेकिन ठीक है, नहीं की अपेक्षा ठीक है। वाटिका जैन, नई दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जीरा, अजवाइन, सौंफ क्या अनाज में आते हैं? क्या अनाज में आते हैं? अनाज में अजवाइन
सब नहीं आते। प्रतिभा अजमेरा, जैन कॉलोनी, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, विदेह क्षेत्र के जो नगर हैं उनमें तीर्थंकरों का सद्भाव हमेशा नहीं रहता है, तो जिस समय तीर्थंकर नहीं रहते उस समय केवली निर्गन गुरु तो रहते होंगे, वो धर्म रहता है क्या उस समय, जिस समय साक्षात तीर्थंकर नहीं होते हैं उस समय? तीर्थंकर के अभाव में भी दो स्थान बनते हैं। विदेह क्षेत्र में जब तीर्थंकर नहीं होते हैं तो अन्य सामान्य केवली होते हैं। विजयार पर्वत की श्रेणियों में कभी तीर्थंकर नहीं होते, ना उनका गमन होता है वहाँ केवल ज्ञान के बाद। लेकिन वहाँ पर जो सामान्य केवली होते हैं उनकी गंधकुटी के माध्यम से धर्म का परिवर्तन होता है। सेजल जैन, बड़गड़िया, ललितपुर। आपकी जिज्ञासा है, जब कोई किसी की मदद करता है और उसको बार बार जताता है कि हमने तुम्हारी मदद की है, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है, तो इस प्रकार की उसकी मदद करना क्या ठीक है? देखो, मदद करने वाला यदि बार बार याद दिलाता है तो उसने मदद की नहीं, वो तो ब्लैक मेलिंग कर रहा है। क्योंकि वो एहसान उठाना दे करके मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, यदि वो ऐसा उठाना देता है तो वो ब्लैक मेलिंग है। उसको उपकार करने का, मदद करने का पुण्य किंचित मात्र भी नहीं लगेगा। लेकिन जिस पर उपकार हुआ है उसको भूलना नहीं चाहिए। नीति है, कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवः। सज्जन पुरुष दूसरों के द्वारा थोड़ा हुआ भी उपकार को कभी भूलते नहीं। जिसने उपकार किया है उसको भूल जाना चाहिए, और जिसके ऊपर उपकार हुआ है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सामंजस्य बैठाना चाहिए। वो क्यों लाना दे रहा है? क्योंकि तुम उसके उपकार को भूल गए। यदि तुम नहीं भूलते तो वो क्यों तुम्हें एहसान दिलाता? तुम उसको भूल गए हो, याद नहीं रखते हो, इसलिए उसको याद दिलाना पड़ा। यदि तुम याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी नीति नहीं है उपकार करके किसी को दबाना, उलाहना देना। ये हमारे पुण्य कर्म का क्षय कर देते हैं। प्रभा चंद जैन, बाकलीवाल, नारेली। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या भेद है? प्रतिक्रमण जो है अपने अपराधों का पश्चाताप है। सामायिक वह समता भाव है जहाँ व्यक्ति पुण्य और पाप से परे होकर अपने परिणामों को समता भाव में लाता है। समस्त प्रकार से वहाँ पाप हुआ है तो प्रायश्चित कर रहा, खेद कर रहा है। यहाँ वो पाप ही नहीं कर रहा है। शाबद्ध से निवृत्ति होना सामायिक कहलाता है, यानी पाप नहीं करना। ऐसा सुरति जैन, ललितपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, घर में दो बहू हैं, एक सर्विस करती है और एक सर्विस नहीं करती है। तो जो सर्विस करती है उसको ज़्यादा बहुमान मिलता है, इज्जत मिलती है। जो नहीं करती है तो उसको उतना सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग आपकी बात मान रहे हैं, सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? तो पक्का बात है, कमाऊ पूत को दुनिया सम्मान देगा, उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते। दुधारू गाय की तो लोग लात भी खा लेते हैं क्योंकि कमाऊ है। तो देखो, इसको तो अपन निषेध नहीं कर सकते। बाकी मान सम्मान की बात है, योग्यता अयोग्यता की बात है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी यदि थोड़ा बहुत तो देखो अंतर आएगा। आप गायें, दो गायें हैं, एक गाय दूध नहीं देती है और एक गाय दूध देती है। खल किसको मिलता है? और जो गाय दूध नहीं देती उसको सूखा भूसा दे देते हैं। तो ये तो संसार के एक स्वार्थ के, क्योंकि वो दे रहा है तो उसके प्रति उसका थोड़ा स्वार्थ भाव रहता है, सदा से रहता आया है। आप थोड़ा समता भाव रखें कि आपने पूर्व कर्म में ऐसा कर्म किया है कि आप ऐसे कमाऊ पूत नहीं हैं। ये पश्चाताप ही आपका दंड है।
इसको अपने किसी को बुरा ना मानो। आपके अतीत में देखो कोई भी कार्य करता है, घटना घटती है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद फिर अपने कर्म पर आरोपित करना चाहिए। मैंने ऐसा कर्म किया इसलिए ऐसा हुआ। शुरू में हमने पुरुषार्थ किया लेकिन हम तुम नहीं कमा पाए तो हमने पूर्व भाव में कोई खोटा काम किया होगा, खोटा धंधा किया होगा। हमारे पास कमाने की कला थी, हमने खोटे काम किए, हमने खोटे धंधे किए हैं, हमने स्मगलिंग की है, हमने जुआ किया है, हमने कमाने की कला को चोरी में बदला है। ऐसा कोई अशुभ कर्म तुमने किया है जो आज तुम्हारे पास कमाने की शक्ति नहीं है और एक भाई के पास कमाने की ताकत है, उसने पूर्व में चोखे काम किए होंगे। भाई नहीं महाराज जी, यहाँ बहू की बात है। बहू हैं और एक बहू ने सर्विस दोनों में लगा लेना चाहिए, बहू में और नहीं बहू में, दो बातें हैं। अब इसमें जो बात अभी प्रश्न है बताता हूँ। कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य पुरुषार्थ करने के बाद जब सफल नहीं हो, तुरंत अपने मेरे खुद के कर्म का उदय है, मेरे अंतराय कर्म का उदय है। अब दो बातें सामने आ रही हैं, एक बहू कमा रही है, दूसरी कमा के जानती है, हाँ, और नहीं कर रही, लेकिन वो इसलिए नहीं कमा रही है कि हमें घर की रक्षा करना है, हमें आगम की आज्ञा मानना है, हमें गुरु ने उपदेश दिया है वह मानना है। तो फिर आप चिंता मत करो। यदि आप कमा के जानते हैं और मर्यादा के कारण कमाना नहीं चाहते हैं तो आप चिंता मत करें। जो आपको नहीं चाह रहा है कल वो ही इतना दर्द हो जाएगा कि तुम्हारे लिए एक दिन वो नमस्कार करेगा। एक दिन जो कमाने वाली बहू है और नहीं कमाने वाली बहू है, और दोनों एक मर्यादा के कारण, जिस दिन कोई मर्यादा विहीन हो जाएगा, जिस दिन कोई घटना दुर्घटना घट जाएगी, उसके बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे और तुम्हारे बाल बच्चे समझ जाएंगे, उस दिन वो प्रशंसा करेगी कि देखो हमने कमाई की तरफ ध्यान दिया, बाल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा बाल बच्चा आज हमारे हाथ में नहीं है। चिंता मत करो, थोड़ा क्षमता धारण करो, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा होगी जब उनको ठोकर लगेगी तब। डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अक्षातीत ज्ञान किसे कहते हैं? अक्षातीत, अक्षातीत, अक्षा ने इंद्रियातीत, अक्षातीत ध्यान कह रहा था। अपना जो ज्ञान है इंद्रिय के आश्रित है, अपन देख रहे हैं आँख से कान से, लेकिन जो केवली आदि भगवान होते हैं उनका अक्षातीत यानी इंद्रियों से रहित ज्ञान स्वयं पदार्थ को जानता है। शशि जैन, गाजियाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जो नारिली और आवा से नंद्यावर्त और सिक्के आते हैं उन्हें हम अपने घर में सुरक्षित कैसे और कहाँ रख सकते हैं? पूजा स्थल पर रख सकते हो। नंद्यावर्त पूजनीय है, मांगलिक है, पूजा आदि ग्रह में रखने में कोई बाधा नहीं। पूजा ग्रह ना हो तो उसको उच्चासन पर कहीं भी आप अपनी बैठक खाने आदि में भी रख सकते हैं। अर्पिता जैन, थांदला। आपकी जिज्ञासा है कि भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध में क्या अंतर है? क्या कभी अभव्य सिद्ध रत्नत्रय धारण कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? सिद्ध से मतलब नहीं है, अभव्य और अभव्य सिद्ध कहा है कि अभव्य कभी सिद्ध नहीं होगा, यही उसकी सिद्धि है। यानी वो अभव्य सिद्ध रहेगा, अभव्य ही रहेगा। दूसरा कारण है, अभव्य है कभी सिद्ध नहीं होगा, लेकिन उसमें सिद्ध बनने की शक्ति तो है। अभव्य भी केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध करता है, तो यानी उसमें केवल ज्ञान की शक्ति तो है। यानी संसार में सभी जीवों पर भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन अभव्य कभी उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसी का नाम अभव्यता है, और भव्य एक ना एक दिन प्रकट कर लेगा, ऐसा मानो। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।
आपकी जिज्ञासा है पंचम काल के मुनिराज के भी अपने मस्तक से पुतला निकालकर विधेय क्षेत्र जाकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं क्या? नहीं, आगम में स्पष्ट निषेध है, पंचम काल में कोई भी रिद्धि प्रकट नहीं होगी। ब्रह्मचारिणी बुलबुल जैनव जबलपुर, पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आजकल धोती दुपट्टा सिले हुए तैयार हो जाते हैं, सिलवा करके, तो ऐसे कपड़े पहनकर अभिषेक आदि कर सकते हैं क्या? अब देखो, सिले हुए हों और नहीं सिले हों, दोनों प्रकार के चल रहे हैं दुपट्टे। आज पंचकल्याणक वगैरह में तो सब प्रायः बस आकृति नहीं बदलना, इसका निषेध तो नहीं कर सकते। धोती दुपट्टा पहनने के बाद जो आकृति बनती है वह आकृति बने रहना चाहिए। अब कई लोग तो धोती दुपट्टा पहन के ही नहीं जानते, लेकिन धोती दुपट्टा का आकार है तो चलेगा। संप्रदाय जैन श्री गजपंथाजी सिद्ध क्षेत्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है टंकोत्कीर्ण का क्या अर्थ होता है तथा साकार और अनाकार उपयोग क्या है? टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है और साकार और अनाकार उपयोग क्या है? साकार और अनाकार, साकार और अनाकार उपयोग। टंकोत्कीर्ण का अर्थ होता है टांकी से उत्कीर्ण की हुई रेखा, जैसे कभी मिटाई नहीं जा सकती, ऐसा ही आत्मा का स्वभाव। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मा के उस परम पारनामिक शुद्ध भाव को टंकोत्कीर्ण कहा कि आत्मा का वह जो स्वभाव है वो टंकोत्कीर्ण है, वह किसी से मिट नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। और साकार और अनाकार उपयोग, दर्शनोपयोग को अनाकार कहते हैं और ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं, क्योंकि दर्शनोपयोग सामान्य को विषय करता है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, और जब से आकार पकड़ में आता है उसको साकार कहते हैं। चलो ठीक है। हेलो, अब हम सबका ये परम सौभाग्य आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से यहाँ साक्षात जिज्ञासा समाधान में आपका सबसे पहले आमंत्रित करते हैं, जिनको सब अच्छे से जानते हैं। हमारे सम्माननीय श्रेष्ठी श्री शीलचंद जी अनोरा ललितपुर से आएँ और अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद जैन नई बस्ती ललितपुर। मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज, जो जनपद ललितपुर की भावनाओं को पूरी करने वाले ऐसे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक देहाती कहावत है कि जब किस्मत मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब पंचकर्णक विधान होते हैं, भक्तांबर होते हैं, तो उनमें या चातुर्मास होते हैं, उसमें कलश रखे जाते हैं, तो ऐसा कलश में क्या महत्व है? कलश तो बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं। कलश मंगल कलश, पहले उसको मंगल नहीं कहते हैं, जो हम बाजार से लाते हैं उसको कलश कहते हैं, और जब यहाँ रखे जाते हैं तो वो मंगल कह देते हैं। तो फिर वो उसमें कौन सा, लोग करोड़ों रुपया देते हैं और वो बाजार से भी खरीद सकते हैं, तो ऐसा उसमें कौन सा महत्व है कि मंगल कलश कहते हैं, और उससे हम लोगों को कौन सा फायदा होता है? हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसी भी कार्य को संकल्प में ही शक्ति होती है। घड़ा मिट्टी का होता है, लेकिन उसमें घी रख दिया जाए तो दुनिया उसे घी का घड़ा कहने लग जाती है। दूध रख दिया जाए तो दूध का घड़ा कहने लग जाती है। आधे से आधार की संज्ञा बदल जाती है। जैसे यह शरीर है, शरीर हाड़ मांस का पिंजड़ा है, लेकिन इसमें यदि रत्नत्रय आ जाए
तो यही हाड़ मास का पिंजरा इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि यह पूजनीय हो जाता है। स्वभावता सुचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे। यदि इसमें रत्नत्रय आ जाए तो यही शरीर, यही सब कुछ वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। रत्नत्रय के बिना इन पैरों पर जल ढाला जाए तो वो गंदा हो जाता है, और यदि रत्नत्रय आ जाए तो उन्हीं पैरों पर जल ढाला जाए तो गंधोदक हो जाता है। पैर वही है, पैर में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार वह जो लोटा है, नरियल है, जब किसी चीज के लिए संकल्प कर लिया जाता है कि यह कलश चातुर्मास के लिए स्थापित किया जा रहा है, और चातुर्मास की स्थापना का जैसे ही संकल्प किया, उस कलश में इतनी शक्ति उस समय आ गई कि 4 महीने के अंदर जितने कार्य होंगे उन कार्य की सफलता की शक्ति उस कलश में प्रवेश करे। अब बोलिए कितनी शक्ति। मात्र मुनिराज ने रत्नत्रय लिया है, पैरों में अभी भी चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, खून है, सब भरा पड़ा है, लेकिन रत्नत्रय होते ही वो इतना पवित्र हो गया, गंधोदक बन। ऐसा ही जब जैसे ही संकल्प किया, और रत्नत्रय संकल्प का नाम है, जैसे ही संकल्प किया कि यह कलश पंच कल्याण का, यह कलश विधान का, यह कलश चातुर्मास का, और जिस चातुर्मास का कलश स्थापित करने का भाव हुआ, वो कलश अपने आप में महान मांगलिक हो जाता है। और कलश की स्थापना करने वाले को मांगलिक होता है, जिसके लिए किया जाता है उसके लिए नहीं। फिर से सुनना, अपन ने भगवान के लिए कलश स्थापन किया विधान के लिए, तो भगवान के लिए मांगलिक नहीं है, स्थापित करने वाले के लिए। चातुर्मास में जो कलश स्थापित करते हैं, किसके लिए कर रहे हो? मेरे चतुर्मास के लिए, आचार्य श्री के चतुर्मास के लिए। हम लोगों को इन कलशों से कोई लाभ नहीं है। अब जिसने स्थापित किया है वो माला माल है। जैसे आहार लेने में हमें कोई लाभ नहीं है, हमें लाभ है उपवास करने में। आहार लेना तो हमारी मजबूरी है, तो आहार लेने में मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन आहार देने में तुम बताओ ना, हमें आपको को लाभ है, तुम्हारा माला माल हो जाते। ऐसा ही कलश स्थापन करने में जो स्थापित करता है वो माला माल हो जाता है। उसके लिए है कि हमारे गुरु का चतुर्मास है, हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है, और ये चतुर्मास की शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश करें, मेरे घर में, मेरे परिवार में। यह जितने गुरु महाराज साधना करें, प्रभावना करें, जो कुछ भी हो उन शक्तियों का, तो जो स्थापित करता है उसके लिए सबसे ज्यादा पुण्य उसी को मिलता है। अब इनमें भी अलग अलग कलश होते हैं। एक कोई कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ कलश करूंगा, एक कहता है भक्ति कलश करूंगा, कमजोर है, तो वह भी अपने आप में पुण्य कमा रहा है। जैसे आज प्रातः काल कहा था कि बड़ा न सही, हर धर्म कार्य में अपना छोटा सा अंश जरूर मंगल रूप में स्थापित करना चाहिए। हर वस्तु की आशिका तुम्हारे घर में पहुंचना चाहिए, तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए। और भक्ति कलश में तो बहुत बड़ा पुण्य की स्थिति बनती है कि वह व्यक्ति उस दिन का, चातुर्मास में आए हुए जितने लोग यहाँ लाभ लेने आएंगे, उसका 6ठा भाग उस भक्ति कलश को करेगा, क्योंकि पानी और भोजन तो उसी का करेगा जो भक्ति कलश स्थापित करता है। तो अलग अलग संकल्प होते हैं। किसका संकल्प किया है, जिसका जितना पावरफुल होता है उतना उस मंगल कलश की ताकत होती है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। अरविंद जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार रहेंगी सुचिता जैन दमोह। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये ललितपुर में एक परंपरा चल गई है, जब नए घर में अथवा पुराने घर में
जब भक्तांबर पाठ होता है तो सायंकालीन 48 रिद्धि मंत्रों से आरती होती है, क्या वो करना उचित है या नहीं? नमोस्तु। भक्तांबर का पाठ करने में तो कोई आपत्ति नहीं है घर में, लेकिन दीप आदि जला करके रिद्धि मंत्र आदि जाके अनुष्ठान करना, इसके लिए मैं उचित नहीं समझता हूँ। भक्तांबर पाठ करो, नमोकार मंत्र का पाठ करो, न कि नमोकार मंत्र का पाठ करते करते उसका अनुष्ठान। भक्तांबर पाठ पढ़ें, 24 घंटे कहीं भी पढ़ें, दुकान पे पढ़ें, घर में पढ़ें, जहाँ पढ़ना हो, चलते फिरते उठते बैठते, जब तुम्हें पढ़ना हो पढ़ें। लेकिन भक्तांबर को दीप जला करके रिद्धि मंत्रों से करना, ये अनुष्ठान हो जाता है, और अनुष्ठान पवित्र स्थान पर ही किया जाता है। गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, वो मंदिर के हिसाब से नहीं चल सकती। इसलिए अनुष्ठान तो पवित्र स्थान पर ही होना चाहिए, घर में नहीं। सुचिता जैन दमोह के बाद तैयार रहेंगी पिंकी जबेरा, जिला दमोह। गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर, ये मेरे मन की व्यथा है। अक्सर देखा जाता है, जैसे 2018 में WHO ने एक भारत को देश का 6वां सबसे ज़्यादा डिप्रेस देश घोषित किया था। एक ऐसा गुरुवर, ये मानसिक पीड़ा से जुड़ा हुआ सवाल है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। कई रिपोर्ट भी ये बोलती है कि भारत में भी कई लोग मानसिक पीड़ा जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं। मानसिक पीड़ा से? हाँ। तो गुरुवर, इसमें मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ क्या पंचम काल का प्रभाव है, या इसके पीछे जीव के स्वयं के कर्म जिम्मेदार होते हैं? मानसिक पीड़ा जो है वो भी हमारे पूर्व कर्म का किया हुआ कृत्य है। हमने किसी को मानसिक पीड़ा दी होगी, हम कोई एक शब्द ऐसा बोल देते कि सामने वाले को चुभ जाता है। यहाँ सीधा सिद्धांत है, जो बोया है वो मिलेगा। मानसिक दुख हुआ है तो मानसिक दुख हमने किसी को दिया था, अब वो मानसिक दुख हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलेगा। उसका एक ही तरीका है कि उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान, मैंने किसी को टॉर्चर किया था, आज कोई व्यक्ति मुझे टॉर्चर कर रहा है, अब मैं संक्लेश नहीं करूँगा क्योंकि हमें पूर्व का किया हुआ फल मिल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरु। पिंकी जबेरा, जिला दमोह। इसके बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र कुमार जैन, ललितपुर। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सिद्ध चक्र विधान में 1024 जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें वैकुंठाधिपतेय निकलता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? देखो भाई, इधर की आवाज़ इधर तो ठीक आ रही थी, ये आवाज़ या तो आप लोग स्पष्ट बोल नहीं रहे हैं। वैकुंठाधिपतेय, माइक को दूर रखें थोड़ा जी। सिद्ध चक्र विधान में जो 1024 अर्घ चढ़ाते हैं उसमें ओम ह्रीम अरहम श्री वैकुंठाधिपतेय नमः ऐसा निकलता है, तो उसका अर्थ क्या कहलाता है? सिद्ध चक्र मंडल विधान में ओम ह्रीम वैकुंठ अर्घम नमः, वैकुंठ आय जो बोलते हैं, वैकुंठाधिपतेय। वैकुंठ ये सब सिद्ध के मोक्ष के पर्यायवाची नाम हैं। कई लोग मोक्ष को वैकुंठ भी बोलते, मोक्ष धाम भी बोलते, मुक्ति धाम भी बोलते। तो वैकुंठ का अर्थ होता है शरीरातीत रहने के स्थान को वैकुंठ बोलते हैं। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, ललितपुर के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा गोयल, ललितपुर। हे गुरुवर, गुरु पूर्णिमा एवं वीर शासन जयंती के अवसर पर आपके श्री चरणों में सत्संग नमोस्तु। हे गुरुवर, कोई भी अनुष्ठान कराते हैं तो उस समय पीड़ा होती है कि आपके जो इस मंच से जो कह दिया जाता है वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन प्रतिष्ठा आगम के अनुसार देखा जाए उस समय हम लोगों को बताने में बहुत ही कष्ट होता है कि मंडल आदि पर विधवा महिलाएं अर्घ वगैरह आदि चढ़ा सकती हैं कि नहीं? विधवा महिलाएं मंडल पे या विधानों में अर्घ चढ़ा सकती हैं कि नहीं?
क्यों, चढ़ाने में कोई बाधा नहीं। पूजा तो सब कर सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा मांगलिक और सगुन कार्यों में, चूंकि कोई गृहस्थ की अपने दो मंगल होते हैं, एक पारमार्थिक मंगल और एक लौकिक मंगल। तो लोक मंगल में उसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो खुद विधवा होना अपने आप को अच्छा नहीं मानती। जो स्वयं विधवा होना अच्छा नहीं मानती है, उस महिला के लिए मांगलिक कार्यों में सगुन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को अशुभ मानती है कि मैं विधवा हूँ, कर्महीन हूँ, मैंने कौन से पाप किए हैं, मेरा सुहाग लुट गया। तो वो जो उसकी फीलिंग है अपने आप को कर्महीन मानने वाली, उस कारण से शुभ कार्यों के लिए मना किया गया है। लेकिन ऐसे कार्यों के लिए मना नहीं किया गया कि पूजा नहीं कर सकते या अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते हैं। बस जो मुख्य कार्य जो सगुन के रूप में किए जाते हैं, उन कार्यों में जिन महिलाओं को विधवा होना अच्छा नहीं लगा है, उनको कम से कम शुभ कार्यों में आगे नहीं आना चाहिए। यही वह विधवा यदि आरिका बन जाती है, व्रत ले लेती है, प्रतिमाधारी हो जाती है, तो सारे दोष अपने आप उसके निराकरण हो गए। विधवा होने का जो दुख है वो सुख में बदल दो कि अच्छा रहा जो विधवा हो गई, नहीं तो आरिका दीक्षा नहीं ले पाती। अच्छा रहा मैं विधवा हो गई, जिससे मैं प्रतिमाएं व्रत ले सकती हूँ, शादिका बन सकती हूँ। यदि पति होते तो शायद मैं व्रत नहीं ले पाती। इसलिए मैं जो एक संबंध जुड़ा था, वो संबंध टूटने से मैं अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आरिका बन गई। तो वो जो दुख था उसको उसने सुख में बदल दिया, इसलिए वो अब सगुन नहीं, वो शुभ माना जाता है। लेकिन जब तक वो अब सगुन मान रही है कि मेरा विधवा होना अशुभ है, तो फिर उसे सगुन कार्यों में आगे नहीं आना चाहिए। समझदार विधवाएं अच्छे कार्यों में स्वतः ही पीछे रहती है। एक बार एक माँ जी थी, कोई बेटा कुछ कार्य कर रहा था, तो वो माँ पीछे चली गई। तो वो बुला रहे थे, मम्मी आओ बेटा। नहीं, तुम ही जाओ। बोले क्यों? मैं तेरी माँ हूँ और मैं विधवा हूँ, तेरे शुभ कार्य में मैं बाधक नहीं बनूंगी। तो बच्चों ने मेरी तरफ बोला। मैंने कही नहीं नहीं, ऐसा करो, विधवा स्त्री को मत बुलाओ, लेकिन बेटे की मम्मी को बुला लो। बेटे की मम्मी को बुला लो, विधवा स्त्री को मत बुलाओ। तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो स्वयं अपशगुन रूप में मानते हों, उनको स्वयं अपनी समझदारी से शुभ कार्यों में पीछे रहना चाहिए। कई उद्दंडों को हमने देखा है, कई काने लोगों को देखा है, वे चला करके अच्छे कार्य में आगे आएंगे चला करके। तो अभी तो उनकी एक ही गई है, वो दूसरी भी जाएगी। जब तुम्हारे लिए लोक मंगल में थोड़ा अशुभ माना है, थोड़ा अच्छे कार्यों में आगे मत आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हें ऐसा पुण्य बंध होगा कि फिर अगले भव में क्या, जन्म जन्मांतरों तक कभी तुम विधवा नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसके द्वारा किसी का अपशगुन नहीं किया। इंदिरा गोयल के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आलोक जी शास्त्री। मेरे गुरुवर को मेरा मन वचन काशी मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन बच्चों को मना करें भैया। मुनिश्री, मैं जब 2011 में बालाबेट के पंच कल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब से मुझे घर में मन नहीं लगता, ऐसा लगता मंदिर में ही रहूं। मुनिश्री, पंच कल्याणक घर में मन नहीं लगता है तो अब क्या करें, क्योंकि जिस अवस्था में तुम हो, घर के अलावा कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता, इसलिए वहीं मन लगाओ। श्रीमान आलोक जी शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहेंगी मेघ जैन थनवारा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक और पावन दिन है।
आज का दिन अंग्रेजी माह की तिथि के अनुसार भी पावन है और हिंदी माह की तिथि के अनुसार भी पावन है। आज वीर शासन जयंती है, जिस दिन 66 दिन के अंतराल के बाद महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी थी। और आज हमारे ललितपुर का परम सौभाग्य है कि 10 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद इस पावन धरा पर हमारे महावीर भगवान आपकी दिव्य ध्वनि यहां पर हुई है। दूसरा पावन दिन आज यह है कि आज 9 वर्ष भी आपका युग परिवर्तन दिवस जो अनादिकालीन है वो आज श्रावणवदी एकम है। और आपने जो 9 वर्ष की हम लोगों को एक अनूठी अद्भुत हम लोगों को उपहार दिया है, आपका चातुर्मास देकर के, मंगल प्रवेश देकर के, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमोस्तु। एक और पावन दिन आज है महाराज श्री, आज की 14 तारीख को 14 जुलाई को पूज्य आचार्य गुरुवर के द्वारा हमारे पूज्य गुरुवर मुनि श्री को निर्यापक श्रवण की उपाधि दी गई थी और आशीर्वाद आपको गुरु जी का रूप में प्राप्त हुआ था। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा महाराज श्री ये है कि जब आचार्य गुरुवर के द्वारा दीक्षा दी जाती है, उस दीक्षा दिवस को हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब आचार्य गुरुवर के द्वारा आचार्य पद दिया जाता है उसको भी मनाते हैं। और जब आचार्य गुरुवर के द्वारा आपको निर्यापक श्रवण की जो उपाधि मिली है, अन्य भी साधुओं को मिली है, तो हमें वो दिन कैसे मनाना चाहिए कि नहीं? अब ये जिन्होंने उपाधि दी है उन्हीं से पूछ लेना जो कहें। श्रीमती नेहा जैन, मेघा जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन। एक बार आलोक बाबू, एक बार क्या हुआ कि भीम, अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर आदि सब बैठे थे और एक कोई व्यक्ति सामने याचक आया तो धर्मराज ने बोला जाओ कल आना। तो भीम कहता है सारे नगर में ढिंढोरा पीटता है, सुनो रे सुनो, मेरे भैया ने काल को जीत लिया। तो धर्मराज बोले मेरे बिना डिंडोरी कौन पीट रहा है, मेरे बिना पूछे। तो बोले भाई भीम भैया पूछ रहे। तो भीम को बुलाया, तुम तो मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। बोले भीम भैया आपकी जय और आपके यश को फैलाने के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ये भी पूछूं कि भैया आपकी जयकार बोल सकते हैं क्या? क्या ये भी कहूं कि आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया, काल को जीत लिया, तो मैं तो ढिंढोरा पीटूंगा। तब धर्मराज कहते हैं कि मैंने काल को कहाँ जीता है? बोले अभी आपने कहा ना कि कल आ जाना, इसका अर्थ है कल तक तुम भी जिंदा रहोगे और वो भी जिंदा रहेगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसके संबंध में कुछ अधिकार तुम्हारे हैं, कुछ अधिकार हमारे हैं और कुछ अधिकार बड़ों के हैं। अपने अपने अधिकारों को पहचान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेघा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि नमोस्तु का अर्थ क्या होता है? आज सुबह मैंने गूगल पे सर्च करा था तो हेलो बता रहा था नमोस्तु का अर्थ। इंग्लिश की ऐसी बेईमान भाषा है, उसको हेलो का अर्थ होता है सुनो। और हेलो वो तो सारे देखो जितने रिश्तेदार खत्म होते, जितने रिश्तेदार थे सबको खत्म करके उसमें किसमें ला दिया? अंकल और आंटी है, फूफा फूफी, नाना नानी, मामा मामा, सब खत्म कर दिया। तो इंग्लिश तो एक बेईमान भाषा है और कलयुग में बेईमान फैलेगा तो इंग्लिश फैल रही है। नमोस्तु का अर्थ होता है नमः अस्तुहु। नमः यानी मैं सब कुछ समर्पित करता हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। नमन यानी झुक जाना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं, आप सब कुछ हैं। आप सर के ताज हैं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। अपने आप को जिसके चरणों में सब कुछ मिटा दिया जाता है
उस आत्मा को नमोस्तु कहा जाता है। और जैन आगम और गुरु के सामने, भगवान के सामने हम अपना सब अहंकार, ममकार सब कुछ समाप्त करते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके सामने मैं चरणों की धूल हूँ। ऐसा धूल बनाने के लिए, अपने आप को तुच्छ बताने के लिए नमोस्तु शब्द का अर्थ होता है नमस्कार, नमस्कार हो। नमोस्तु का अर्थ है नमस्कार हो, यानी मैं ऐसा हूँ, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती नेहा जैन इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच में। जयपुर से उपस्थित हमारे सम्माननीय दिनेश जी गंगवाल साहब। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में मेरी और मेरी परिवार की ओर से कोटि कोटि बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हैं, उन्हें संगठित और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी चीज़ के संगठन का पहले उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को फॉलो करने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए और उस उद्देश्य में हमें कोई प्राप्ति होना चाहिए जिससे मन में रुचि बनी रहे। दूसरा कारण है कि उस उद्देश्य से जुड़ने वाले लोगों को हम निष्पक्ष होकर के जोड़ सके, उनकी समस्या का समाधान कर सके, तो हमारा संगठन बहुत अधिक समय तक चलता रहता है। महाराज नमोस्त श्रीमान दिनेश जी गंगवाल साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्त। भारत भर में फैले हुए समस्त शिवरार्थियों की ओर से महाराज जी आपके श्री चरणों में पूज्य सागर जी महाराज के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न शिविर को लेकर के ही है महाराज जी। 2 साल से शिविर नहीं लगे, सब लोगों में बहुत आकुलता है, लेकिन उससे बड़ी बात महाराज जी ये है, मैंने 25 वर्ष के अनुभव से, आपके आशीर्वाद से मेरे को शिविर की सेवा करने का मौका मिला। 25 वर्ष के अनुभव से महाराज जी मैंने ये पाया, 25 वर्ष पहले जो शिवरार्थी आते थे, आप वो आज कहाँ पे पहुँच गए महाराज जी? आप केवल धार्मिक संस्कार ही देते हैं या उनको संपन्नता के संस्कार भी पुण्य रूप में कैसे उनको डाल देते हैं महाराज? ये जिज्ञासा मेरी नहीं सभी की है। थोड़ा देखो, 2 बातें होती हैं, एक बात सीधी दी जाती है और एक बात साइड से दी जाती है। धर्म में सीधा सीधा देता हूं, धन पीछे से दे देता हूं, क्योंकि ये भी मालूम है कि गृहस्थ धन के बिना धर्म नहीं कर सकता। गृहस्थ, हमारे आचार्य श्री ने कहा कि गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के निश्रेयस और अभ्युदय हर धर्म संस्कार में, हर गुरु के आशीर्वाद में दोनों सुख निहित होते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। लेकिन प्रकट रूप में हम यही कहेंगे, मैंने निश्रेयस का आशीर्वाद दिया, लेकिन अप्रकट रूप में अभ्युदय का आशीर्वाद उसे छुपा है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर लिखा कि किसान प्रकट रूप में गेहूं के लिए खेती करता है, लेकिन अप्रकट रूप में भूसा उसे अपने आप मिल जाता है। तो धर्म के लिए खेती की जाती है, धन की सम्मता अपने आप बढ़ती जाती है, और शिविरों के माध्यम से दोनों चीजें हुई हैं। आज ललितपुर ही इसका साक्षी है। आज लोगों में जो समृद्धि बढ़ी है, बुंदेलखंड एक सबसे ज़्यादा असमृद्ध स्थान माना जाता था, और आज भारत में जब से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री साधु संतों ने, हम लोगों ने, आप लोगों को दान का उपदेश दिया है, तब से समाज में शक्ति भी बढ़ी है। और आज लोग, ऐसे लोग जो 1000 रुपया देने में सोचते थे, आज वे लाखों करोड़ों पर विचार नहीं करते, क्योंकि इनका फल मिलता है, समृद्धि बढ़ती है। तो उसका फल है कि बहुत बड़ी चीज़ है, संस्कारी तो है। मैंने कहा था ना
कि गुरु और भगवान संस्कार देते हैं, जो गुरु के साथ धर्म उनके साथ चला जाता है, लेकिन श्रावक पीछे चलने वाला संस्कृति का निर्माण करता है, जो गुरु के जाने के बाद भी उसके भगवान चले गए, धर्म उनके साथ चला गया, लेकिन भगवान के भक्त ने उनकी संस्कृति जीवित रखी, आज तक जीवित रखी। उसका परिणाम है ये सारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर भगवान ने जीवित नहीं रखे, भक्तों ने जीवित रखे, भक्तों ने जीवित रखे। तो इसी प्रकार से संस्कार बनते हैं। शिविर 2 साल से नहीं हुआ, अभी नहीं कह सकता कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। ये तो ललितपुर वाले जाने इनको करना है कि नहीं करना। सब ललितपुर बोले करना करना। गंगवाल जी, ये ललितपुर वालों का पुण्य है जो पिछले 2 साल से नहीं हुआ। अब ये पूरी ऊर्जा के साथ 3 साल का मिलाकर, और ये संस्कार शिविर ललितपुर से शुरू हुआ था, इसलिए ये 2 साल की ऊर्जा के बाद अब तीसरे साल नए उत्साह के साथ शुरू होगा महाराज। और आपकी तो महिमा ऐसी है, आपकी वाणी में वचन सिद्धि है। सुबह आपने भक्ति कलश के लिए लोगों को उपदेश दिया, यहाँ नाम आने शुरू हो गए और पूरे देश से नाम आने शुरू हो गए। और आपने इतने मंदिर बनवा दिए महाराज जी, इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया, आपको ही नहीं गिनती मालूम है, हम लोग तो क्या याद रखें। आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से कोटा के पास रानपुर से, जहां पूज्य मुनि श्री द्वारा जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया था, उसका वार्षिक महोत्सव का आयोजन 19 जुलाई 22 को किया जा रहा है। उसकी पत्रिका का विमोचन रानपुर से पधारे हमारे सभी श्रेष्ठीजन कर रहे हैं। हमारे प्रबंधक जी द्वय हों तो वो भी आ जाएं। जिज्ञासा एक कलश की घोषणा, भक्ति कलश की। श्रीमती देवी महावीर प्रसाद ठोलिया, गुणमाला देवी, मनोज, अलका महेश, ज्योति देवी, मनीषा, शुभम, सिद्धार्थ, जिनिसा सीकर बेंगलोर वालों ने की है। एक घोषणा भक्ति कलश की हमारे बबलू भाई मूंगफली वाले, जो नाम से प्रसिद्ध हैं, किराना व्यवसायी, उन्होंने भी एक भक्ति कलश की घोषणा की है। प्रभात साय जी मुंबई से भी 11 लाख रुपए की एक घोषणा कलश के लिए आई है। अब मैं जिज्ञासा समाधान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेंद्र जी जैन, पंचम नगर। महाराज द्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है केवली और शुद्ध केवली के संबंध में। जिनको केवल ज्ञान हो जाता है वो सिद्ध सारा पर विराजमान हो जाते हैं। जो शुद्ध केवली होते हैं, इनसे क्या तात्पर्य है, इनको कब मोक्ष होता है? शुद्ध केवली जो होते हैं ये शब्दों के ज्ञाता होते, जितना शब्द ज्ञान है वो है, इसलिए उनका मोक्ष जाना उसी भाव में संभव नहीं। शुद्ध केवली भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, असंख्यात वर्षों तक इस संसार में भटक सकते हैं। उसी भाव में नियम से वो भावलिंगी मुनिराज है और एक दिन एक मोक्ष जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ऐसा शुद्ध केवली का नियत नहीं होता, क्योंकि उन्हें शब्द ज्ञान होता है, केवल ज्ञान नहीं होता। नमोस्तु। श्रीमान सुरेश बाबू जैन एडवोकेट, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश कुमार जैन, पन्ना। जनपद ललितपुर वालों के पूज्य गुरु हम लोगों को जो शिष्य होने का गौरव प्राप्त है, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि जैसा आपने चांदखेड़ी में सब जगह मूर्तियों को निकाला था और हम लोग को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्या ऐसा कैसा आपको अनुभव प्राप्त होता है कि यहाँ ये चमत्कार होगा या ये मूर्तियाँ निकलेंगी? 2 कारण होते हैं। एक कारण इतिहास की खोज
और कभी कभी दूसरा कारण होता है, अदृश्य शक्तियां कभी कभी संकेत देती। दूसरा इतिहास, चांदखेड़ी में दोनों कार्य हुए। एक तो इतिहास साक्षी था, दूसरा अदृश्य जो शक्तियां हैं वो कभी कभी किसी समर्थ को संकेत देती हैं। उन संकेतों को यदि समझ जाएं तो वह कार्य हो जाता है। और दूसरा चांदखेड़ी का इतिहास ही था। चांदखेड़ी चंद्रपुर भगवान की चांदखेड़ी थी और वहाँ तो आदिनाथ भगवान है। तो इतिहासों से भी और कुछ शक्तियों से, अदृश्य शक्तियों से भी ऐसा ज्ञात हो जाता है। महाराज जी, ये सहस्त्रकूट चैत्यालय आपने सुबह कहा था, हम ललितपुर वालों ने सबसे पहले बना दिया। सहस्त्रकूट में 1008 श्री जी विराजमान हैं। हमारी भावना है, हम ललितपुर वालों की भावना है, आपकी अनुमति हो, आपका आदेश हो तो हम लोग 1008 भक्ति कलश विराजमान करने की। देखो, पहला सहस्त्रकूट जो इस युग का बन रहा है, एक एक भगवान का एक एक मंगल कलश होना चाहिए। 1008 भगवान यहाँ विराजमान हुए और उन सारी शक्तियों को, इस सारी कोई साधारण चीज नहीं है। आप लोगों ने जो 10 साल में परिश्रम किया है वह सारा का सारी शक्ति उस मंगल कलश के रूप में आपके घर जाना चाहिए, पूरे जिले में जाना चाहिए। और 1008 यदि आप कलश करते हैं तो बहुत बड़ा एक इतिहास बनेगा, प्रभावना होगी। और आप लोगों का सबसे बड़ा दिवाली के दिन जब वो घर जाएगा तो एक सगुन रजतमयी चांदी का, और चांदी का मंगल कलश जाएगा तो दिवाली पर चांदी ही चांदी होगी। इसलिए आप करते हैं, बहुत अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। अब करना और नहीं करना ये आपके ऊपर और आपकी समाज के ऊपर आश्रित है। यदि यह संकल्प पूर्वक किया जाए कि ललितपुर के घर घर में दिवाली पर मंगल कलश जाएगा तो ये सहस्त्रकूट का जो जिनालय है, एक एक मूर्ति अपने आप में उस परिवार के लिए मंगल रूप होगी। जय हो। 31 लाख रुपए की घोषणा मंगल भक्ति कलश मंगल कलश के लिए श्रीमान जयंती जैन अलवर वालों द्वारा भी की गई है। जोरदार तालियों से सम्मान करें। अब वो कौन सौभाग्यशाली है जो आज गुरुदेव की पावन आरती का पावन सौभाग्य हासिल करेगा। जल्दी से 1 मिनट में बोली के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा हम लोगों का बार बार कोटसा नमन। कृपया मेरी ये जिज्ञासा है कि कहते हैं कि ये काम करने से पुण्य अधिक मिलता है, किंतु ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिसमें सबसे अधिक पुण्य मिले? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिसमें सबसे अधिक पुण्य मिले? देखो, सबके अलग अलग फल होते हैं। गर्मी की फसल चाहते हो कि बरसात की कि सर्दी की? हर ऋतु की फल अलग अलग होता है, हर क्षेत्र का फल अलग अलग होता है। और गृहस्थ को सबसे ज़्यादा पुण्य फल षड आवश्यक पादों में करते हैं। सबसे ज़्यादा पुण्य गृहस्थ को दान, पूजा, मुखो, सावो, धम्मो, दान और पूजा में सबसे ज़्यादा पुण्य का आश्रय होता है। ये 2 कारण गृहस्थ के लिए सबसे ज़्यादा पुण्यकारी होते हैं। कौन सौभाग्यशाली है जो आज इस प्रथम दिवस में ऐसे महान दिन के पावन अवसर पर पूज्य मुनिद्वय की पावन आरती करेगा। कहाँ से शुरू करें? 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5, 2.25। कौन सौभाग्यशाली है जो आज ऐसे महान दिवस पर अभी हमारे आलोक जी शास्त्री जी द्वारा आज के दिन का महिमा मंडन किया गया। और कितने पुण्यशाली हैं हम ललितपुर वाले, ऐसे पावन अवसरे आज गुरुदेव का प्रवेश हमारे इस नगर ललितपुर में हुआ, छेदपाल मंदिर में हुआ। हम सबको आज अनेकों सौगातें मिली। देखिए, अब सुने एक बात। पहले बताओ
सही में चतुर्मास कराना है कि उसे हो हल्ला है ऊपर ऊपर है? हाँ, तो अब सोने वालों जागो थोड़ा, सब लोग अपनी दैनंदिनी बदलो और दैनंदिनी बदल करके ओम शांति। देखो आवाज आ रही, महिलाएं थोड़ा सुने 2 मिनट। ओम शांति। सब लोग शांति से बैठ जाएं, 1 मिनट बोलिए शांतिनाथ भगवान की। 2 मिनट मात ले रहा हूं ज्यादा। देखो अभी भी आवाज आ रही महिलाओं में से। आजू बाजू वाली महिलाएं थोड़ा चुप कर दें एक दूसरे को। सुने, देखो अब दैनंदिनी आप बदलें। कल का दिन आपको सारी व्यवस्थाओं के लिए, सारी अनुकूलताओं के लिए है। परसों के दिन मेरे चतुर्मास की आप चिंता मत करना। मेरा चतुर्मास तो सदा ठाठ से होता रहा है और होता रहेगा। अब चिंता तुम्हें करना है कि ललितपुर का चतुर्मास कैसा होना है। मेरा चतुर्मास तो सदा अच्छा होता रहा है, आगम की आज्ञा। अब सवाल है कि ललितपुर का चतुर्मास कैसा करना है, वो निर्णय तुम्हें करना है। और सबसे बड़ी 2 कारणों से होती है। पहले आपकी जो सुबह की दैनंदिनी है, कितनी आवाजें कर रही हैं यहाँ, देखो कितनी महिलाएं, समझ में नहीं आ रहा। तो सुबह की दैनंदिनी आप बदलें। जो लेट उठते हैं या और भी जो कार्य पूजन पाठ मंदिरों में होता है, हर मंदिर का पूजन पाठ कल से, परसों से ठीक 7:30 बजे तक ही होना चाहिए, पहला नियम। अंचल सभी मंदिरों का पूजन पाठ 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए। जी महाराज। और सभी लोगों के लिए अपने सारे कार्यक्रम 7:30 बजे निर्वृत्त होकर के 8 बजे ठीक प्रवचन शुरू हो जाए तो सब कार्यक्रम ठीक बन जाए। देखो अभी गर्मी बहुत है, 9:30 बजे अपना खत्म हो जाए, क्योंकि सारा लाइव चलता है। एक चैनल नहीं, 3-3, 4-4 चैनलों पर आता है। इनके टाइम फिक्स होते हैं। और ललितपुर वालों को दूसरा पहला कारण, कितने बजे शुरू होना है? 8 बजे। 7:30 बजे आपको सब कार्यों से निवृत्त होकर के 2 स्थान तुम्हें देता हूं परसों के लिए। या तो मैं चतुर्मास क्षेत्र पर स्थापित करूं या क्षेत्रपाल में। क्षेत्रपाल जी में महाराज। हाँ, इस साल का राशि छाप है, तो या तो क्षेत्र और या क्षेत्रपाल। अब क्षेत्रपाल में यदि करना है तो आपको सबको दूसरा नियम ये है कि ललितपुर में कोई भी व्यक्ति लाइव टीवी पर ना प्रवचन सुनेगा और ना जिज्ञासा देखेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मात वह देखेगा जो स्ट्रक्चर पे है, जो बीमार है, और जो स्वस्थ व्यक्ति देखेगा तो वो स्ट्रक्चर पर चला जाएगा। नमोस्तु, जय हो। महाराज के वचनों में सिद्धि है, सुन लेना ध्यान से। और ये भी ध्यान रखना, फोटो मरे बाप की पूजी जाती है, जिंदा बाप की फोटो नहीं पूजी जाती। लाइव में वो लोग देखते हैं, जैसे लाइव में देखना और साक्षात प्रवचन सुनने में क्या अंतर है? जिंदा बाप में और मरे बाप की फोटो में जितना अंतर है। क्योंकि जब जिसको सामने लाइव में आपको वर्णनाएं नहीं मिलती, साधु जब बोलता है मन वचन काय से बोलता है, और उसकी जो रेज होती है बोलते समय, वो रेज तुम्हें पंडाल में बैठने को मिलेगी। वो रेज आपको लाइव में नहीं मिलेगी, टेलीकास्ट में नहीं मिलेगी। जैसे हमने आशीर्वाद यहाँ तुमने नमोस्तु किया, मैंने दिया, तो हमारी रेज तुम्हारे पास पहुंची और एक आशीर्वाद की फोटो तुम्हें मिल गई। उस फोटो में से क्या रेज आई? कुछ नहीं आई। इसलिए ललितपुर के जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मजबूर हैं किसी कारणवश, उनके लिए छूट है। बाकी सब लोगों को लाइव नहीं देखना है। यदि कोई ऐसा बटन हो कि ललितपुर के अलावा सब में लाइव चलेगा, ललितपुर में नहीं चलेगा, तो वो बटन का आविष्कार करो।
है महाराज जी, ऐसा बटन है। हाँ तो बस वो आप प्रयास करो। ललितपुर के लाइव सब बंद और बाकी सारे दुनिया में लाइव चालू। ठीक है महाराज। तीसरा काम है कि 8 बजे आप आएंगे। देखो गर्मी का समय है, आपने देखा आज कितनी गर्मी थी। 9:30 बजे हम निर्वृत्त हो जाएंगे। तो आप लोगों को भी कोई नौकरी पे जाना, कहीं जाना है तो आप आध घंटे में भोजन पानी करके चले जाएंगे। और इधर लेट होंगे तो उधर लेट होंगे। और शाम को सभी लोग अब भोजन अपना 5:30 बजे निपटा करके ठीक 6 बजे पंडाल में उपस्थित होना चाहिए। जिज्ञासाएं गंभीरता पूर्वक करें, अच्छी करें, लेकिन जिज्ञासा न कर सकें तो जिज्ञासाओं को साक्षात सुनो, लाइव में नहीं। घर बैठे तो आ रही महाराज जिज्ञासा वहीं बैठ लेंगे। नहीं, मैंने अंतर बता दिया है कि तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे नगर में जब साक्षात मुनिराज आए हैं तो टीवी पर क्यों मजबूरी में देखो। घर में जीवित बाप बैठा है तो फोटो को अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे नगर में ही चतुर्मास हो रहा है और उन्हीं का तुम प्रवचन जिज्ञासा लाइव में देख रहे हो तो ये आपके लिए अपशगुन है, आपके लिए अपशगुन है। इसलिए ये 3-4 बातें कल से आप अपनी व्यवस्थित कर लें। परसों जो कार्य होना है वो तो आपको मालूम ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आप अभी आप लोग यहीं बैठेंगे। इसके बाद आरती के बाद परम पूज्य और छुल्लक अध्यक्ष जी आपका कार्यक्रम है ठीक 8:45 बजे, 8:45 बजे आप मुझे 7:40 कहो। 7:40 पर आपकी कमेटी मेरे पास मुझे प्रवचन में लाने के लिए सूचित करेगी। कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति कोई भी हो जी महाराज, सूचित करेंगे। 7:40 पर हम वहाँ उठ जाएंगे। 8:45 बजे हम यहाँ आ जाएंगे। 8:45 और उसके बाद जो तुम्हारी 10 मिनट की क्रियाएं हैं, दीप प्रज्वलन है, 7 मिनट, जो भी तुम्हारी औपचारिकता हो जी, वे औपचारिकताएं आप 10-12 मिनट में पूरी करें। प्रवचन का ओम नमः सिद्धेभ्या ठीक 8 बजे निकल जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। उसके पहले आपको हमने 15 मिनट दे दिए जी महाराज। 15 मिनट में आप अपना कार्यक्रम सेट करें जी। आरती 11,111 11,000। अभी इसके तुरंत बाद, आरती के तुरंत बाद परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन होंगे। जैसे पहले होते आए वैसे अभी होंगे। और 11,111 11,111 2 11,111 1 2। कौन सौभाग्यशाली है आज ऐसे महान दिन में आरती का सौभाग्य हासिल करेगा। 11,111 1 11,111 2 11,111 2.5 पौने 3। चलिएगा आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए 1 11,111 15,515 रुपए। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे जिनके की भाव बन रहे हैं, उनके भाव और भी उत्कृष्ट हो। 15,515 रुपए 15,515 रुपए 1 15,515 रुपए। ललितपुर नगर की आज यह प्रवेश के पश्चात प्रथम आरती है। प्रथम आरती करने का सौभाग्य 15,515 रुपए 1 15,515 रुपए 2 15,515 रुपए 1 2। और कोई भी महान भाव जिनकी भावना बन रही हो शीघ्रता से करेंगे। 15,115 रुपए 1 15,515 रुपए 2 और 15,515 रुपए 1 2 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान संकल्प जैन टीकमगढ़। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कैलाश दरगोआ वाले। चलिएगा सपरिवार के साथ में आएंगे और आज की मंगलमय आरती संपन्न करेंगे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।